हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। देखिए, नीट 2023 की तो सारी बातें होती जा रही है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि लास्ट ईयर 22 में जिन्होंने भी काउंसलिंग की थी उनको भी उनका जो रिफंड है वो वापस मिले। तो काउंसलिंग रिफंड के लिए क्या क्या हुआ है इस बीच आपको पता है। हमने कहा था आपके रिफंड आना स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी। अभी नया नोटिस भी आ चुका है ऑलरेडी कल, और इस पे आपको साथ में लिस्ट भी दी हुई है कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनका रिफंड उनको मिलने लग गया है, उनको भेज दिया गया। अब एक बार नोटिस को पढ़े हम लोग तो एमसीसी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिलता है। इसमें लिखा हुआ होता है कि इट इज फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट इन यूजी काउंसलिंग 22 जो एमसीसी की थी, और 97,987 इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको पेमेंट भेज दिया गया है, जो उनका रिफंड अमाउंट था वो भेज दिया गया है। अब कुछ चीजें उन्होंने कही है, आप ध्यान रखें। इसके साथ, इसी नोटिस के साथ उन्होंने जो लिस्ट है वो भी अटैच की है इतने सारे बच्चों की जिनको भी रिफंड मिल गया है विद ट्रांजैक्शन आईडी। अब मैं हर चीज बताऊंगा। अगर आपने पे नहीं किया था, साइबर कैफे वाले ने किया था, क्या करना है, अब तक नहीं मिला है आपको तो क्या करना है, और इन केस कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको पेमेंट मिला होगा, कौन सी केस में नहीं मिला होगा। सबसे पहले तो ऐसे स्टूडेंट जिनको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिला था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उन्होंने कॉलेज ही नहीं लिया, ऐसे केस में रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अगर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मिला था नहीं लिया, या फिर फर्स्ट सेकंड राउंड दोनों में नहीं मिला कॉलेज, मॉपअप में मिला कॉलेज और वो आपने छोड़ दिया, नहीं लिया, इन केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आपका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा इस केस में। आगे लिखा हुआ है कि रिफंड जनरेट कर दिया गया, भेज दिया गया है, और जिस अकाउंट से किया गया था पेमेंट उसी में वापस आया है। सपोज करिए आपने फॉर्म तो फिल करवाया था काउंसलिंग का साइबर कैफे जाके, लेकिन आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज किया था, ऐसे केस में आपके ही अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा या आ गया होगा। अगर आपने उन्हीं को, यानी कि जो साइबर कैफे वाले होते हैं उन्हीं को आपने कहा था आप ही पेमेंट करिए, आपने उनको पैसे दिए थे और उन्होंने अपने कार्ड से किया था, ऐसे केस में उनके पास, उनके बैंक में ये पेमेंट आएगा। अब आप क्या करेंगे, आप उनके पास जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा लिस्ट में क्या करना है। आपको सर्च करना है अपना रोल नंबर, उसके सामने ट्रांजैक्शन आईडी, और जाकर के बोलना है कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडी से आपके पास में पेमेंट आया है। अगर वो मना करें तो आपको उनसे उनकी पासबुक का जो स्टेटमेंट है, यानी उनका बैंक स्टेटमेंट, वो निकलवाना है और उसमें चेक करवाना है। आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा आप वापस लीजिए, क्योंकि ये जो साइबर कैफे वाले हैं कई बार मना कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अब तक हमको शिकायत की है लास्ट ईयर भी कि उनको वापस पैसे नहीं दिए, साइबर कैफे वाले ने मना कर दिया। ध्यान रखिए क्या करना है इस केस में, आपको रिफंड भेज दिया गया है। अब आगे ये कहा जा रहा है कि डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन बैंक विल टेक 1 to 10 days टू क्रेडिट द रिफंड। अब लिस्ट में आपका रोल नंबर है, ट्रांजैक्शन आईडी है, किस अकाउंट में भेजा गया है वो है, और किस तारीख को एमसीसी ने पैसा रिलीज किया है वो है। अब यहां लिखा है कि ये पैसा रिलीज होने के 1 से 10 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। सपोज करिए किसी को 21 या 22 को उसकी डेट लिखी हुई है, उसे वेट करना है, 31 मार्च तक का वेट करिए, एक बार 10 दिन हो जाने दीजिए। 31 मार्च तक अगर आपका नहीं आता है पेमेंट, ठीक है, लिखा हुआ है नाम में मिल गया लेकिन नहीं आया, आप ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लीजिए, और 1 अप्रैल को या तो आपके अकाउंट से हुआ था तो आपको मेल करना है, वो मैं बता देता हूं कहां करना है। इन केस साइबर कैफे वाले ने किया था उसके पास जाइए, उससे स्टेटमेंट निकलवाइए। तो ये लिखा है कि 1 से 10 तारीख तक, यानी दिन तक आपको मिल जाएगा रिलीज होने के बाद। तो लिखा है इफ द रिफंड इज नॉट क्रेडिटेड इन 10 days, अगर 10 दिन बाद भी आपको नहीं मिले, द कैंडिडेट शुड टेक अप विथ द कस्टमर ग्रेवेंस सेल ऑफ द कैंडिडेट्स बैंकर। पहले उसको बैंक में भी जाके पता करना है, अगर नाम है, अगर लिस्ट में नाम है फिर भी नहीं आया, इसका मतलब है कि हो सकता है बैंक में कहीं दिक्कत आ रही हो, तो आपको वहां जाके मिलना है अपने, और रिफंड के लिए आपको बात करनी है। सस्पेंस अकाउंट के अंदर हो सकता है आपका। देन कैंडिडेट हु हैव रेज्ड चेंज बैक क्लेम शुड अप्रोच देयर कार्ड इश्यूअर फॉर रिफंड। अगर किसी ने ऐसा किया कि चेंज चार्ज बैक क्लेम अगर किया है किसी ने, तो वो अपने जो कार्ड इश्यूअर है, जो भी कंपनी है या बैंक है, उससे जाकर के मिलेगा, ये भी आपको करना है। इसके अलावा अगर फिर भी रिफंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको रह जाती है, याद रखिए ये प्रॉपर एक मेल है, ईमेल आईडी है, इसको ध्यान रखिए। क्या लिखा है आपके सामने, financemcc@lifecareHLL.com। ये
फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है एमसीसी का, उसका मेल है, और किसी भी मेल आईडी पे आपको मेल नहीं करना है, यही करना है। कोई भी दिक्कत आपको अगर रही होगी तो पहले आप वेट करेंगे, 10 दिन भी नहीं हुआ अपने बैंक से बात करेंगे, बैंक नहीं तो जो आपका कार्ड इशूअर कंपनी है, बैंक है, उससे बात करेंगे, फिर भी तो इसके ऊपर आपको मेल कर देना है और चेक करना है। अब इसके बाद में इन्होंने एक लिस्ट दी है, और ये लिस्ट बहुत बड़ी है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के नाम है, जितना हमने बताया अभी लगभग 97-98,000 स्टूडेंट के नाम हैं। तो इस लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, एनटाइटी आईडी दी हुई है, रोल नंबर आपका है, रोल नंबर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सर्च का ऑप्शन आता है, सर्च पे जाके अपना रोल नंबर लिखिए, जैसे ही रोल नंबर आपका फाउंड होगा लिखा हुआ आ जाएगा। अगर फाउंड नहीं हुआ तो लिखा हुआ आ जाएगा रोल नंबर नॉट फाउंड। इस केस में आपको रिफंड नहीं मिला है अभी तक एमसीसी से। हो सकता है कारण मैंने बता दिया कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था सेकंड राउंड मॉपअप या कहीं पर भी आपने नहीं लिया, इस केस में आपको रिफंड नहीं मिला होगा। लेकिन और किसी वजह से नहीं मिला, आप मेल कर सकते हैं उन्हें। तो आपको फाइंड करना है, आगे लिखी हुई है, ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है, इस पूरे को आप लिख के लेके जाएंगे। और इन केस आपको आपके अकाउंट में आ रहा है, वेट करिए, नहीं तो साइबर कैफे को उसको दिखाना है आपको कि भाई इस ट्रांजैक्शन आईडी से तुम्हारे आया होगा पैसा, स्टेटमेंट दिखाओ। वो स्टेटमेंट दिखाएगा और उसमें जैसे ही आपको ये नंबर मिले आप टिक लगाएंगे और कहेंगे कि भाई ये पैसा मेरा है, उसे देना पड़ेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब वो बच्चे भी करें जो नए हैं, जिससे आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें मिलते रहें। और पुराने बच्चों के अगर कोई भी भाई बहन, कोई रिलेटिव अगर अब नीट देने वाला है तो हमसे जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी आपको पता है, जो नीचे नंबर व्हाट्सएप दिए होते हैं, इस पे व्हाट्सएप करें, पेड काउंसलिंग, जुड़े रहें हमारे साथ। और आगे किसी भी तरह की क्वेरी रहे तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।